हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज तो मेरा मतलब ये था कि आज छुट्टी थी बच्चों की। मैंने सोचा जल्दी से अपना काम निपटा दिया जाए। और काम क्या निपटाना था, यही था कि हाँ, ये गेहूँ वगैरह मुझे धोने थे। तो देखिए, मैं काफ़ी मुझे धूप भी हो गई थी। और देखिए, जब ज़्यादा काम होता है ना, तो जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ तो न फटाक से ही अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर जो एक्स्ट्रा काम होते हैं मेरे, मैं उनके लिए भी अलग से टाइम निकाल ही लेती हूँ। पर देखिए, दिन है, सुबह होगी, शाम होगी, दोपहर होगी, वो तो होती ही रहती है। और देखिए, चाहे मैंने कितनी भी जल्दी जल्दी कोशिश कर ली थी, फिर भी मतलब मेरे लिए काफ़ी धूप हो गई थी। आप लोग देख सकते हो वीडियो में, तो लगभग 11 बज रहे थे। और 11 बजे काफ़ी तेज़ धूप होती है, पर फिर भी मैंने हार नहीं माननी थी। और मैंने सोचा जो मैं काम ठान लेती हूँ ना, उसे मैं कर ही रहती हूँ। और चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मतलब मैं हर हाल में उस काम को करके ही मुझे थोड़ा सा चैन मिलता है। और सबसे पहले देखिए, मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं क्या रखती हूँ अपने लिए, सबसे ज़्यादा क्या मायने होता है मेरे लिए, मेरा काम। क्योंकि देखिए, जो काम हम संभाल रहे हैं और जो काम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसे हम अगर मन से और दिल से निभाएंगे ना, तो देखिए उस काम में एक तो हमें सुकून मिलता है और ना ही हमें थकान होती है, अगर हम मन से किसी को काम करते हैं तो। और अगर जो हम दुखी होकर जिस काम को करेंगे, तो वो तो देखिए झुंझलाहट आती है मन में, और एक चिड़चिड़ापन सा भी होता है, और जिससे कि हमारे दिमाग में तनाव भी पैदा होता है। तो देखिए, मैं तनाव को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती हूँ। क्योंकि जो भी मैं काम करती हूँ, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मेरा मन ना हो, तो फिर भी मैं अपने आप को यह सोचकर समझाती हूँ, मैं अपने आप को खुद ही समझा लेती हूँ कि करना मुझे ही है। और क्यों ना मैं खुश होकर करूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते होते हैं, करूँ, करना तो है ही। एक रास्ता होता है कि दुखी मन से करूं, और एक रास्ता होता है कि अपना खुश होकर करूं और उस काम को फुल एंजॉय करूं मैं। तो न मैं अपने दूसरे वाले रास्ते को ही अपनाती हूँ। क्योंकि देखिए, जब मैं खुश होकर किसी काम को करती हूँ, तो देखिए उससे अपने आप में एक एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी ऐसी होती है कि जो ये कहीं बाहर से नहीं आती है, इसे हमें कोई नहीं देगा, किसी खाने पीने से नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच और समझ से ही वो एनर्जी आती है। और देखिए, एनर्जी से भरा हुआ इंसान कभी भी हार नहीं मानता है। तो देखिए, अच्छे और बुरा वक्त तो हर इंसान के जीवन में आता है, और धूप और छाएं की तरह है। अच्छा और बुरा वक्त तो कभी धूप होती है तो कभी छाएं होती है। मौसम भी बदलते हैं, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो देखिए, एक जैसा तो कुछ भी नहीं रहता है। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो देखिए, जब हम सुख ही सुख भुगतेंगे, तो दुख हमें ज़्यादा दुखी करेगा जब दुख आएगा तो। और जब दुख को हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, दुख में अपने आप को संभाल लेते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए, मैं कभी भी नहीं घबराती हूँ। अगर कोई दुख वगैरह हो, छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं घबराती नहीं हूँ, और ना ही मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ दुखी मन से। बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ, और शांत होने के बाद फिर से अपने आप को मैं वहीं ढाल लेती हूँ। तो मैं सभी महिलाओं से एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि देखिए, कुछ मैंने देखा है आसपास, किसी का नाम नहीं ले सकती मैं वीडियो में, कि देखिए हर वक्त रोते ही रहेंगे और अपने आप को यही दिखाते रहेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल बेकार हैं, हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। तो देखिए, हालात और परिस्थिति हर इंसान के जीवन में आते हैं, अच्छे और बुरे। सिर्फ और सिर्फ उन परिस्थिति से हमें अपने आप ही जूझना होता है। अब मैटर ये करता है कि हम उस परिस्थिति से किस तरीके से निकलें। एक तो ये होता है कि हम देखिए परिस्थितियों को, अपने बुरे वक्त को दुनिया को सुनाते हैं। कभी भी अपना बुरा वक्त दुनिया को नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि बुरा वक्त जब हम दुनिया के सामने रखते हैं ना, तो वो अच्छे वक्त आने पर वो हमेशा हमें उस बुरे वक्त को याद दिलाते रहते हैं। और ऐसे लोग होते हैं कि वो कभी भी हमें उस बुरे वक्त को भूलने ही नहीं देते। हम चाहकर भी हम भूलें, तो वो लोग उस बुरे वक्त को नहीं भूलने देते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपना दुख बाहर मत गाइए। और सभी बहनों से कहती हूँ मैं, ज़्यादातर देखिए पुरुष तो इन चीज़ों को छुपा लेते हैं अपने अंदर। पुरुष में और महिलाओं में काफ़ी फ़र्क होता है। वो बड़े सा बड़ा दुख भी अपने अंदर छुपा लेते हैं, बिठा लेते हैं, और किसी को खबर तक नहीं होने देते। और
महिलाओं में खासकर ये कमजोरी समझ लीजिए या नादानी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कि महिलाएं छोटा सा दुख होने के बाद मतलब सारे में अपने आस पड़ोस या फिर रिश्तेदारों में बहुत जल्दी बताती हैं इन चीज़ों को। तो देखिए ये चीज़ कभी भी बतानी नहीं चाहिए, अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बतानी चाहिए किसी को, क्योंकि कमज़ोरी बताकर हम दूसरे की नज़र में कमज़ोर ही और मतलब बेकार हो जाते हैं दूसरे की नज़र में। तो इसीलिए अपने आप को, अगर सभी महिलाओं को अच्छा बनना है, एक स्मार्ट वाइफ बनिए, एक समझदार पत्नी बनिए। और देखिए अगर इसमें कोई चालाक बोले तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिसकी जो सोच है वो ही कहेगा। अगर आपको इन समझदार हैं आप और अपने कामों में व्यस्त रहती हैं और अपने आप को आपने अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार हों, घर परिवार में कोई भी लोग हो, वो आपको हमेशा टारगेट ही बनाएंगे और वो हमेशा आपको चालाक समझेंगे हैं। तो देखिए वो उसे चालाकी नहीं कहते, समझदारी तो इसमें उसे चालाकी नहीं कहते, उसे एक समझदारी कहते हैं। और जो लोग अंदर ही अंदर आपसे थोड़ा सा ना, ये है कि हमसे ऊपर ना चला जाए ये, या फिर हमसे अच्छा ना रहे, वो लोग ही चालाक बताएंगे। और औरतों को ज़्यादातर समझने वाली औरतें ही बहुत कम होती हैं हमारे आसपास। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसी हैं, देखिए काफ़ी सारी महिलाएं इतनी समझदार होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जो कि मतलब हर परिस्थिति को समझ लेती हैं, अपने आप को भी समझती हैं, वो दूसरे की परिस्थिति को भी समझती हैं और दूसरा किस हालात से गुजरता है उसको भी समझती हैं। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नादान हैं या फिर सभी नहीं समझती हैं। और देखिए कुछ महिलाएं, दो चार हमारे आसपास ऐसी होंगी, सभी के यहाँ होंगी, कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं कि किसी की कमज़ोरी हमें हाथ लग जाए। तो देखिए मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाइए। अब जब आप मजबूत हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अपना कोई भी काम करती हैं तो आप शांत रहकर उस काम को करिए। देखिए गाना बजाना बिल्कुल बेकार है अपने काम के बारे में, कि आज मैंने ये कर दिया वो कर दिया, या फिर ये चीज़ मायने नहीं रखती किसी के लिए। मायने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरक्की रखती है, आपकी समझदारी रखती है। और जबकि उन लोगों को कहीं ना कहीं पता होता है कि आप सही हैं, आप समझदार हैं, पर फिर भी वो मतलब बाहर अपने दिमाग से, ज़ुबान से ये शब्द को ला ही नहीं सकते कि आप समझदार हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी समझदारी से अपने आप संभालिए अपने आप को और अपने गुरु आप खुद बनिए। क्योंकि देखिए अब मेरी जो एज की महिला हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो देखिए उन्हें काफ़ी सारी दुनियादारी की समझ हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी समझ मुझ में है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है। देखिए एज के साथ साथ, धीरे धीरे समय के साथ साथ मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। पहले मैं मतलब बहुत नादान और लड़कपन था मुझ में, तो मैंने देखिए अब मुझे समझ आता है कि हाँ मुझ में लड़कपन था, थोड़ी नादानियाँ थीं। तो देखिए वो धीरे धीरे लाइफ के अनुसार और हमारे जो हालात परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार सब मैच्योरिटी आ जाती है। पर हाँ, मैच्योरिटी आने पर हमें अपने आप को मतलब बदलना नहीं है, अपने आप को और बेहतर बनाना है। देखिए बदल लेना तो एक ऐसा होता है कि आज ये कर दिया, आज हमें वो नहीं करना, पहले हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो ऐसा नहीं है। मतलब सारी परिस्थितियों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस परिस्थिति से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और जब हम अपने हालातों से, परिस्थिति से, घर परिवार से कुछ सीखते हैं ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और देखिए सुख और दुख में हमेशा हमें मैनेज करके रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि देखिए जब हम अपने सुख और दुख को बैलेंस कर लेंगे ना तो देखिए दुख में हमें दुखी होने का ज़्यादा मन करेगा और ना हमें खुशी में ज़्यादा उछलने का मन करेगा। तो ये एक बैलेंस ऐसा होता है जो कि हमारे अंदर से ही आता है। और देखिए ना तो इस बैलेंस को कोई किसी किताब में लिखा हुआ है, ना कोई हमें समझाएगा, ये हमें अपने आप से ही आता है।
तो देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। पहले तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मुझे सपोर्ट करना और अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आपको थोड़ी भी कहीं से भी पसंद आती हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि देखिए वो आपके ऊपर होता है कि आपको चैनल से कोई सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आपका मन करता है तो करिए, पर करने के बाद सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि देखिए जो हम छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, छोटा जो ब्लॉग बनाते हैं, जो अपने लाइफ को आपके सामने शेयर करते हैं, आपके अनुभव शेयर करते हैं, ये देखिए मेरी समझ है। अब सभी लोगों की एक जैसी समझ नहीं हो सकती है, तो पर हाँ इतना है कि किसी को दुख ना पहुँचाए अपनी तरफ से। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को दुख ना हो, और जितना हो सकता है मैं बिना स्वार्थ के किसी की भलाई करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, और करती भी हूँ। और पर मैं उस भलाई को बिना स्वार्थ के करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के की गई भलाई हमेशा ईश्वर देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।